सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम अगली क्लास जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर आएंगे। तो इसी के साथ उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो एक टॉपिक है, तो उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें की जाएंगी। तो देखो बच्चों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, अगर इसका हिंदी में हम बात करें तो एक व्यक्तिगत विकास या हमारी जो पर्सनैलिटी जो होता है, हमारा व्यक्तित्व जो होता है, उसके अंदर हम किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने डेवलपमेंट को एनहेंस कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ या इसमें जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर चार चीज़ें मेनली जो हैं वो आती हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 फिजिकल अपीयरेंसेस, नंबर 3 body language, number 4 educates how to present. So we will discuss about the first topic is communication. Communication is two types. Number 1 verbal communication, number 2 non-verbal communication. तो कम्युनिकेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं या किसी के साथ इंटरेक्ट होते हैं या कन्वर्जेशन होता है हमारा, जब हम किसी कंपनी में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी विद्यालय के अंदर हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में हैं, तो वहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टिव होता है या बहुत ज्यादा असर डालता है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यवहार पर, या किस तरीके से हम बात करते हैं, किस तरीके से बात करने का तरीका होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनमें हम समझने की कोशिश करेंगे। सो वी विल टॉक about communication. Communication has two types. Number 1 verbal communication, number 2 non-verbal communication. Verbal communication का मतलब ये है कि जब हम बोलकर किसी के सामने हैं या बोलकर वार्तालाप में एक दूसरे के समक्ष हैं या कुछ लोगों के समक्ष हैं या उनके बीच में बैठे हैं या किसी भी प्रकार से हम अपनी बातों को रख रहे हैं या बातों को सुन रहे हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों आओ इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 आता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप अगर दूसरा व्यक्ति आपसे कोई बात बोल रहा है या आपका सीनियर आपसे कोई बात कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव मोड में आपको बिल्कुल अलर्ट होकर उसके सामने, अगर वो स्टैंडिंग मोड में है या सिटिंग मोड में है, तो आपको बहुत अलर्ट होकर उसकी बातों को सुनना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यू शुड बी इन एक्टिव सिचुएशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू others, when you are talking to your seniors, your organization holders, and anywhere you are sitting in the professionals especially. So second thing is speaking with confidence when you are listening with carefully. After that, when your turn for speaking, तो तब आपको जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने अंदर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक्स, अबाउट सम डिस्कशन, जब भी आप किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, तो वहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी वॉइस क्लियरिटी होनी चाहिए और बिल्कुल शार्पनेस होनी चाहिए। यू हैव टू बी ऑन अलर्ट मोड। यू लुक लाइक विद एक्टिव पर्सनैलिटी। तो वहां पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो एक तरीके से झलकना चाहिए आपके अंदर कि हाँ भाई, मैं किसी बात को बहुत सार्थक तरीके से किसी के सामने रख रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट आता है आई कॉन्टेक्ट। व्हेन यू आर इन कॉन्टेक्ट टू अदर्स, व्हेन यू आर कॉन्टेक्ट टू एनी seminar, like as you are a speaker and you are a organization holder, like as you are a principal, you are a manager, you are a branch manager, you are a head of the department
इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन और आपके सामने कोई बैठा है या हम आपके सामने बैठे हैं, तो वहां पर जब आप बात कर रहे हैं तो एक दूसरे की जो अटेंशन है वो हमारी बिल्कुल आंखों का जो एक देखने का नजरिया होता है वो उसकी आंखों को बिल्कुल हमको टारगेट करके रखना चाहिए। हमारी आई कांटेक्ट जो है उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई हम इस चीज को सुनने के लिए कितने ज्यादा सार्थक हैं या कितने ज्यादा सतर्क हैं, यानी आपकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और आपको बिल्कुल पे अटेंशन वाली स्थिति है। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप। सेकंड इज स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, थर्ड इज आई कांटेक्ट एंड फोर इज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम बहुत सारी बातें करते हैं या बहुत सारी डिस्कशन करते हैं तो सबसे अच्छा जो एक स्पीकर होता है या लिसनर होता है उसकी एक खास बात यह होती है कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि राइट टाइम फॉर राइट वर्ड्स। आपको एक पेशेंस बना के रखना होगा और वहां पर जो सही समय है किसी बात को बोलने का या बहुत सार्थक समय है किसी बात को प्रेजेंट करने का, वहां पर आपको अपनी बात रखनी है। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी टॉपिक के इधर उधर नहीं घूमना है या आउट ऑफ द सिलेबस बात नहीं करनी है, आउट ऑफ द टॉपिक बात नहीं करनी है। आपसे जितना पूछा जाए यानी राइट टाइम टू राइट वर्ड्स। तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इन चारों चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा और बहुत अच्छे तरीके से इनको अपनी व्यक्तित्व के अंदर इनबिल्ट करना होगा। सो इट मीन्स दैट द वर्बल कम्युनिकेशन again we are try to speak and we are try to repeat this. Number one is active listening. You should aware about when you are try to listen to others, and the second is speaking with confidence. If you have if you have answer of any question, if you have the full confidence in your answer for your answer and for your answering mode, then you have to speak with confidence. आपकी बातों के अंदर या आपके वर्ड्स के अंदर बहुत बेहतरीन जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज आई कांटेक्ट। यू शुड बी अवेयर विद योर आई कांटेक्ट, योर आई कांटेक्ट विद द स्पीकर हेड और नेक। तो आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए। जैसे जैसे वो कोई बोल रहा है या अपनी बात रख रहा है तो आपको अपनी आई कांटेक्ट को उनसे बिल्कुल मिलाकर रखना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ वह व्यक्ति या आप उस व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हो। एंड फोर्थ इज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी इसका मतलब हमने क्या बताया है, राइट टाइम फॉर राइट वर्ड्स, यानी कि सही समय का इंतजार करें और सही समय पर अपनी बातों को रखें कि किसी भी पॉइंट के इधर उधर मत घूमें, पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कशन करना है। अब इसी का जो दूसरा पार्ट होता है यहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि दूसरा व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा है और आप आई के द्वारा, अपने नेक के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा अटेंशन दे रहे हो और उसकी बातों को सुन रहे हो, यानी उसको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरी बातों को समझ रहा है, सुन रहा है और उनको एडॉप्ट कर रहा है। तो यहां पर इससे ज्यादा ये चीजें जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है इन चीजों का बड़ा महत्व है। तो देखिए कम्युनिकेशन के बारे में बातें हमारी पूरी होती हैं। तो कम्युनिकेशन में बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जो व्यक्ति दूसरा इंसान जो बोल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी बातों का आंसर देना है, टाइम का ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट का ध्यान रखना है और कॉन्फिडेंस का ध्यान रखना है। इन सारी चीजों का समावेश आपके कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब सेकंड थिंग इसमें आती है फिजिकल अपीयरेंसेस, यानी फिजिकल अपीयरेंसेस के अंदर बच्चों क्या आता है, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका हेयर स्टाइल है, आपका जो सेविंग वगैरह है वो हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये मतलब टोटल जो एक आप दिखने चाहिए, यू लुक लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी confidence holder, means that beautiful means that you are look very good personality,
तो यहाँ पर इस चीज का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 फिजिकल अपीयरेंसेस, जैसे वर्ड से ही, इस हेडिंग से ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंसेस का मतलब ये है कि आप कैसे दिख रहे हैं, किस तरीके का आपका पहनावा है, किस तरीके से आप की चाल है, किस तरीके से आप चीजों को ले रहे हैं, किस तरीके से आपकी एंट्री है, किस तरीके से आपका बैठने का तरीका है, क्या आपकी ड्रेसिंग सेंस है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इनबिल्ट इन द फिजिकल अपीयरेंसेस। फर्स्ट इज क्लॉथ एंड शूज। तो आपके देखिए जो क्लॉथ्स हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए, वो एक मैचिंग होना चाहिए। जो आप क्लॉथ्स पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं उनका एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, वो आप बेहतर जानते हैं। तो क्लोथ्स बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, पैंट शर्ट कोट पैंट वॉट एवर यू आर ट्राई टू यूज। और दूसरा शूज जो होने चाहिए पैंट या कोट पैंट के हिसाब से या आपकी ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से ब्लैक शूज या लेदर शूज यहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर यूज करने चाहिए। आगे एसेसरीज मस्ट बी सिंपल एंड सोवर। एसेसरीज कई बार देखा जाता है कि हाथों में चेन पहन लेंगे या जंजीर पहन लेंगे या इस तरीके की चीजें हैं, तो बच्चों उन चीजों से हमें बचना चाहिए, उस टाइम पे हमें उन चीजों से बचना चाहिए। तो वो हमारी जो है मान लिया एक सिंपल वॉच हमारे हाथ में होनी चाहिए और इस तरीके से बिल्कुल हम जेंटल दिखें, कहने का मतलब ये है। अब आगे फेशियल, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं हमारे, जैसे कि बियर्ड होता है, हमारी जो है सेविंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप बियर्ड थोड़ी रखते हैं तो उसको भी सेंस के हिसाब से वो ज्यादा बड़ी ना लगे और ज्यादा मतलब एक मतलब कहने का ये है कि आप अट्रैक्टिव फेज में हो, उसमें कोई ज्यादा मतलब उसको ध्यान आकर्षित ना करे, तो थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेग्रेंस या लाइक एज आप उसमें थोड़ा बहुत जैसे कि परफ्यूम होते हैं, डिओड्रेंट होते हैं, उन चीजों का भी आप थोड़ा सा हल्का सा यूज करते हो, करना चाहिए। मतलब तो वो इसलिए जैसे कि आप किसी से मिलते हो तो मिलकर दूसरे इंसान को लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई इंसान मिला था, या उसकी पर्सनैलिटी से आप इतना प्रभावित हुए हैं, या किसी की जो व्यक्तिगत छवि है उससे आप इतने प्रभावित हुए हैं। तो इन चीजों को बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकंड इज फिजिकल अपीयरेंसेस। में फिजिकल अपीयरेंसेस के अंदर हमारे क्लॉथ्स एंड शूज, एसेसरीज मस्ट बी सिंपल एंड सोबर, फेशियल एक्सप्रेशन, हेयर स्टाइल मस्ट बी वेरी नाइस एंड वेरी अट्रैक्टिव, एंड आफ्टर दैट स्मेल जो होनी चाहिए, जो हमने आपको बताया उसके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कम्युनिकेशन और फिजिकल अपीयरेंसेस दो हेडिंग जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हैं वो पूरे होते हैं। और ये जो दो हेडिंग बचते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज और एडिकेट्स, हाउ टू प्रेजेंट टू योरसेल्फ, ये हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो एक क्लास है और इसमें हम इन चीजों को बताने का मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा आगे डिग्री होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट होकर जाते हैं और जॉब्स के लिए स्पेशली जाते हैं, तो वहां पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू में इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इन सारी चीजों को आपको स्पोकन के साथ साथ, because this is the part of spoken, or spoken is the part of personality development, so you can say that the spoken is the major part of personality development. You should make that you are prepared for a best interview and the best interaction with others. तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है और हमारी कोशिश यही है कि स्पोकन के साथ साथ आपका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से बच्चे इंटरव्यू के अंदर अपने आप को तैयार करें। और अगली क्लास में हम बात करेंगे हाउ कैन वी present to ourselves, and what should be our body language, what should be our etiquetable things, how to present to ourselves. So these things will be explained in our next class. तो प्यारे बच्चों, आशा है इस छोटे से टॉपिक के अंदर आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो जैसा कि हम इसमें ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी को यूज किया जाए, जिससे कि आपको चीजों के बारे में थोड़ी सी समझ आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से आप समझे चीजों को। और हमारा प्रयास यही है लगातार कि आपके लिए अच्छी तरीके से जो क्लासेस हैं
उनको हम आपको दें और लगातार आप हमारे से जुड़े रहें। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे से इसी प्रकार का सहयोग और प्यार हमारी आपसे आशा है, इसी प्रकार के सहयोग और प्यार की। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी वीडियोस, जितने भी हमारे टीचर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं और स्पोकन अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, या जो क्लासेस रन हो रही हैं ये अच्छी लगती हैं, तो इनको लाइक करें और इनको शेयर करना न भूलें। तो नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।